हेलो नमस्ते। आज मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से निफ्टी क्या रंग लाएगी आने वाले वीक में उसके बारे में कुछ बोलने वाला हूं। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से ही है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट 22 तारीख के लो बनने के बाद एक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है, जिसका पूरा उम्मीद था और उम्मीद से भी ज़्यादा रिटर्न राइज आया है निफ्टी पे। और कहीं ना कहीं पुराने हाई के आसपास जाने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल का भी साइन दिया है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखी इसको मैं बोलूँगा। और एक्चुअली हर गिरावट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा था और हमने किया भी है। और इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मैं बुलिश रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स तो आप लोगों को ध्यान होगा जनवरी के फर्स्ट डे को ही, मतलब 1 जनवरी को ही मैंने एक चलते हुए लाइव में मैंने आकर के बोला था कि ये साल बहुत ही ठीक नहीं रहने वाला है, रेंज बाउंड देखा जाएगा, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा बॉटम बनते हुए देखा जाएगा बहुत सारे स्टॉकों का। ये हर साल होता है, लेकिन इंडेक्स में स्पेशली कंसोलिडेशन पिछले साल वाली तेजी नहीं देखी जाएगी। और आप देखेंगे 1 तारीख का जो हाई था 21,835 और हाँ 21,840 के आसपास था। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही 21,700 का लेवल भी टच किया पिछले हफ्ते के पिछले, तो 1 हफ्ता हुआ। तो 1 वीक के अंदर में हम पिछले 3 महीने से हम वहीं पे हैं, वहीं से 500-700 पॉइंट ऊपर जाते हैं फिर वहीं आ जा रहे हैं। तो पिछले 90 दिनों से तो उसी रेंज में घूम रहा है। और 12 मई में इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे। मार्केट में क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन इंडेक्स में हम कुल मिलाकर के 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे और ओवरऑल देखा जाए तो 1000 पॉइंट के रेंज में और 1500 पॉइंट के रेंज में चल रहा है। और इसी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और जहाँ से दिखेगा सबको तेज़ी, वहीं से फिजल आउट हो जाएगा। और सबसे मुद्दे पे आते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो देखा गया अच्छा खासा बहुत बड़ी इसकी 400 पॉइंट निफ्टी में तेज़ी और फिर से 200 पॉइंट नीचे बंद होना, मिड पॉइंट पे बंद होना, ये क्लियर कट दर्शाता है कि उस दिन NAV का एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल की क्लोजिंग था, उस कारण से या जिस कारण से भी जितना भी लोग मंदी में थे उनको ट्रैप करके फिर से एक रेंज में बीच लेवल पे ला करके रख देना आने वाला वीक निर्णायक होगा। और निर्णायक ही नहीं, थोड़ा सा दोबारा डाउन ट्रेंड की मूवमेंट का सिग्नल देगा और उसके बाद फिर से चलेगा। तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। और मैं फिर से बोलूँगा इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और उन स्टॉकों पे जहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट पे अच्छा खासा बॉटम बन रहा है, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉकों का अगले 3 साल के लिए बॉटम बन रहा है और 3 साल में 3 गुना होने वाला स्टॉक है। उन स्टॉकों को रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज ले रहा हूँ वहीं का वहीं है, लेकिन 3 साल में वो 3 गुना होने की ताकत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, उन स्टॉकों पे कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल वजह से राय लीजिए और फिर निवेश कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक 3 गुना होने वाला है। कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म टॉप बन चुके हैं, अगले 10 साल तक हाई नहीं आएंगे। तो उन स्टॉकों पे बुलिश होना है जिनका बॉटम बन गया है, फंडामेंटली अच्छा है और रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है। और जब भी रिवर्सल दिखता है 4 महीने 5 महीने इवन 9 महीने नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा, और आपको बोरिंग भी लगेगा। और स्टॉक मार्केट बोरिंग ही काम है, जहां आप इंटरेस्ट लीजिएगा वहीं आप समझिए ट्रैप के जाल में फंस रहे हैं। ऑप्शन में बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ट्रैप है, प्योर ट्रैप है। आज कमाई कल लॉस, ओवरऑल फाइनली लॉस। स्टॉकों में आप उन स्टॉकों पे बुलिश होइए, आपको रेंज में दिखेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन ओवरऑल 9 महीने के बाद जो रिजल्ट देगा वो दुनिया देखेगी। और आपने देखा पिछले 3 साल 4 साल पहले मैं बहुत सारे PSU कंपनियों पे बुलिश हुआ करता था,
और लोग बोलते थे कि चलता ही नहीं है। अब पीएसयू को क्यों लें, ये डिविडेंड देती है, ये ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जो भाव है वही भाव रह जाएगा, उससे 20% नीचे आ जाता है, फिर रेंज रेट पे आता है और 10% का डिविडेंड रहता है। अल्टीमेटली 10% का डिप्रिसिएशन है इन्वेस्टमेंट का। और आप देख रहे हैं कि पीएसयू में एक नया कहानी लिखा जा रहा है और इस बुल रन का जो एंड होगा पीएसयू के नाम पे ही होगा। आपने 2008 का ही बुल रन देखा होगा, बहुत सारे पीएसयू कंपनियां बहुत अच्छा चली थी। तो हर बुल रन का एक जब इकोनॉमिकल साइकिल बुल रन में आता है, रियल इकोनॉमी साइकिल मीन्स इकोनॉमी साइकिल बुल रन का मतलब कि सराउंडिंग जब ग्रोथ होता है तो पीएसयू सेक्टर में बड़ी तेजी देखी जाती है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी उन स्टॉकों पे लेना है जिन पे आप बुलिश हैं, और टेक्निकली या फंडामेंटली ज़रूर राय ले लीजिए। जहां बॉटम बन रहा है उन स्टॉकों में बहुत अच्छा पैसा बनेगा इस गिरावट में भी। और तेजी जहां दिख रहा है, जहां मज़ा आ रहा है, वहां रिस्क है कुछ शेयरों को छोड़ करके। तो ओवरऑल इस हफ्ते का जो निफ्टी है आने वाला भी, उसकी कंप्लीट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इंडेक्स अपना सिग्नल दिया है, मिड पॉइंट पे बंद हुआ है और एक लेवल है 22,220 वॉच करना चाहिए, जहां से तेजी चालू हुआ है। 527 550 26 के आसपास का हाई बना है। तो वो ये दर्शा रहा है कि मई का महीना एक कहीं ना कहीं एक दोबारा टॉप बनने के चांसेस हो सकता है। दोबारा टॉप नहीं बनेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा टॉप बनेगा और मई में बनने के चांस है। लेकिन उससे पहले 526 कटना फिलहाल मुझे नहीं लगता है। अगर कट जाता भी है तो वही होगा, 100 पॉइंट के लिए कटेगा फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉकों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नए तरीके से पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है और इस पीरियड में इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉकों में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कुछ ऐसे स्टॉकों में एक्यूमुलेशन होता है। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के युग में इंडेक्स के हाई को हाई नहीं मानना चाहिए। और यही मैं बोल करके इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोशिश करूँगा। स्टॉक मार्केट ED.in मेरा एक वेबसाइट है जिस पे आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं डे बाय डे उस पर कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। एज फॉर सेबी गाइडलाइन मैं यही बोलूँगा कि मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, जो भी देता हूँ, जो भी बोलता हूँ, मेरा अपना लर्निंग एंड एजुकेशनल व्यू होता है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी मेरे व्यू पे अगर खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, गुड नाइट, नमस्ते।